मित्रों के जरिए, चैनलों के जरिए दरभंगा जिला के जनता को हम ये अपील करने के लिए हम महागठबंधन के लोग आए हैं कि पंजाब के किसान एमएसपी देने के लिए मोदी सरकार से मांग पर डटा हुआ है। छात्र, नौजवान शिक्षा, रोजगार के सवाल पर पूरे देश में मोदी सरकार का हिसाब ले रही है और महिलाएं जो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी की सरकार में मणिपुर से लेकर के महिला पहलवान से लेकर के पूरे देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले जो साईं बाबा जैसे जो बाबा लोग हैं, उनके साथ उनको जेल से बाहर निकालना, जेल में डालना जो मोदी सरकार कर रही है, तो महिलाएं अपने मान सम्मान बराबरी का सवाल उठा रही है। हम दरभंगा के लोग, दरभंगा में पिछले साल केंद्रीय विश्वविद्यालय आया था, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जमीन नहीं मिलने का बहाना बना करके दरभंगा से उसको बेतिया ले जाया गया। अभी एम्स में डीएमसीएच खत्म करने की साजिश चल रही थी, लेकिन हम महागठबंधन के लोग दरभंगा में सरकार को जमीन उपलब्ध कराया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद आकर के शोभन का मुआयना करते हैं और शोभन बेहतर जगह है, एम्स हम बनाएंगे, यह मुख्यमंत्री ने घोषणा किया। मिट्टी का टेंडर किया, कैबिनेट से पास किया, मोदी की सरकार ने एस्टीमेट बनाने का घोषणा किया, लेकिन जब आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ का शिलान्यास हो रहा है, तो हम दरभंगा के लोग सड़क पर आकर के पूछ रहे हैं कि नीतीश जी, आपका घोषणा दरभंगा में लागू होगा कि नहीं? मोदी जी, दरभंगा को आप एम्स देने से क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब हम दरभंगा के लोग 2024 के चुनाव में वोट से हम भाजपा को चोट करेंगे और एम्स निर्माण होने तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिए हैं। और इस चुनाव में ये साजिश, घोटालेबाज, झूठ बोलने वाली जो पार्टी भाजपा है, उसको पूरे देश के साथ साथ दरभंगा से भी उसको हराने के लिए हम महागठबंधन के लोग दरभंगा के लोगों से अपील करते हैं। की ओर से हम लोगों ने एकमी घाट पर संकल्प के साथ साथ एम्स के डिमांड के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोग आज संकल्पित हो रहे हैं कि जब तक एम्स बनेगा नहीं शोभन बाईपास के नजदीक, तब तक हम लोग सदन से लेकर के रोड तक आंदोलन करते रहेंगे। चूंकि अब 2-4 रोज सिर्फ रह गया है चुनाव की घोषणा होने का और लगातार आश्वासन देती रही सरकार कि हम एम्स वहां बनावेंगे, लेकिन अब लगता है कि वह एम्स फिर से वो पिछले बक्सा में वो रख दिए हैं। तो हम लोगों ने आज संकल्पित होकर के आए हैं कि हम लोग लड़ाई को आगे तेज करेंगे, सदन तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। आने वाले चुनाव में हम लोग घर घर जाकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये पलटू चचा का जो कारनामा है, इसको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में इनको शिकस्त देने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए 40 में 40 सीट हम इंडिया गठबंधन का बिहार में लेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों का प्रतिवाद मार्च और एम्स के सवाल पर एकमी घाट पर हम लोगों का आज धरना कार्यक्रम था। सुधीर कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद सदस्य। महागठबंधन की ओर से भाजपा भगाओ, दरभंगा में एम्स का निर्माण करो मांग को लेकर एकमी चौक से मार्च निकला है और इस मार्च के माध्यम से हम डबल इंजन सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर दरभंगा जिला में एम्स का निर्माण शुरू नहीं हुई तो निश्चित तौर से भाजपा गठबंधन को हम लोग हराने का काम करेंगे, परास्त करने का काम करेंगे। ये भाजपा लगातार डबल इंजन की सरकार जो शोभन में एम्स निर्माण करने की वादा किया था, उस वादे से भाग रही है। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है
जो एम्स निर्माण के मांग को लेकर जो लगातार महागठबंधन की ओर से आंदोलन शुरू हुआ है और आंदोलन के बाद जो एम्स निर्माण करने की घोषणा हुई थी, अगर इस पर अमल नहीं होता है तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और भाजपा गठबंधन को हराने का काम करेंगे। आज संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के रक्षा के साथ साथ आज एम्स के सवाल पर भी हम लोग गोलबंद हैं। एम्स के सवाल पर भी हम लोग एकताबद्ध हैं और एकताबद्ध कर के जरिए ही एम्स निर्माण को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जो चुनाव का 3-4 दिन के बाद चुनाव का घोषणा होने वाला है, ऐसे वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीए लागू करने की घोषणा किया है। ये पूरी देश के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम सीए पर रोक लगाने की मांग करते हैं। केरल सरकार ने कहा है जो हम केरल में सीए लागू नहीं करेंगे, उसी तरह से बिहार में भी सीए लागू नहीं हो, इस मुद्दे को भी हम लोग उठाएंगे। तीसरी बात जो कहना चाहते हैं, जो अभी आपने देखा जो चुनावी बॉन्ड के दौरान किस रूप में ये चुनावी चंदा का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों रुपया लिया है और हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहती रही है जो सूची प्रकाशित हो, लेकिन भाजपा के दबाव में सूची प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसीलिए ये जो भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प लेते हैं। आज किस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग एम्स के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार है। देख देख पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर बानी, लाल किला से जुमला फेंके, वो कौन से प्राणी है? नरेंद्र मोदी ये प्राणी है, खाली जुमला ही फेंकते हैं। बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए भाई, दरभंगा के एम्स देखा ही है, या तो एम्स कागज पर भी नहीं है। हम लोग मांग एम्स के लिए धरना दे रहे हैं और ये जुमला फेंक रहे हैं कि हम एम्स बना दिए हैं, या जुमला प्राणी है। ये तो कहते हैं हम 2 करोड़ रोजगार दिए, सबको बोलते हैं कि पकौड़ा तो लो, 15 लाख रुपया दिए। इनका सब जुमला ही जुमला है। कोई मैंने फेंकने वाली सरकार है, 2 ही आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी के। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को उखाड़नी है। जो सरकार, मेरा नाम गीता देवी है, हम पूर्व के जिला पार्षद है, दरभंगा जिला से हैं। हम यही कहना चाहते हैं, ये सरकार निकम्मी है। बोलती है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज में देश को बांध दिया है, गरीब बना दिया है, गरीब को और गरीब बनाते जा रहा है, अमीर को अमीर बनाते जा रहा है। 5 किलो अनाज तो दे रहा है, पर घर से 5000 रुपया निकाल रहा है। 100 रुपया अनाज दे रहा है, 5000 रुपया निकाल रहा है। 5000 इस तरह से निकाल रहा है कि गैस के 1200 दाम में 100 घटा दिया है। चुनावी साल है तो 100 घटा दिया, 1200 रुपया गैस के ले रहा है। मिर्चा 300 रुपए, हल्दी, लहसुन, इतना महंगाई, कमाल तोड़ महंगाई इसके सरकार में है। बहुत महंगाई है इसकी सरकार में, इसलिए महिलाओं ने कहनी है निकम्मी सरकार को बदलनी है। मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को हटाना है, बीजेपी के देश से हटाना है। ये बीजेपी पार्टी झूठा पार्टी, जुमलेबाज पार्टी है। जुमलेबाज पार्टी को उखाड़ के हम महिलाओं ने फेंक देंगे। हम लोगों को केंद्र सरकार को यह संदेश देना है कि जो एम्स न बनाए, दरभंगा एम्स, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। एक सूत्री कार्यक्रम है आज का कि जो एम्स दरभंगा में नहीं बनाया, इस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि दरभंगा एम्स चालू है, उसका आज तक शिलान्यास नहीं हुआ। हजारों हजार का, करोड़ का, ये लाखों करोड़ का ये शिलान्यास कर रहे हैं। और ये छोटा सा एक था दरभंगा वासी के लिए, जो सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर तक का। आप तमाम पत्रकार लोग जानते हैं, इस बात से वाकिफ है कि दरभंगा एम्स के लिए सरकार ने जमीन मुहैया करा दिया। मैंने जमीन खोद करके दिया। इन लोग 100 एकड़ के लिए मोहताज थे और मैं इनको 300-325 एकड़ जमीन इनको खोद के दिया। और खोद देने 300 एकड़ खोद देने के बाद सरकार ने सैंक्शन भी कर दिया, और सैंक्शन करने के बाद में उस पर टेंडर भी हुआ 309 करोड़ के। आप सब लोग वाकिफ है, कोई नई बात तो मैं बता नहीं रहा हूँ। और उसके बाद जो सरकार को एम्स को रोकने वाला था, जो कह रहा था कि बिहार के गठबंधन सरकार अटका भटका और लटका रही है, वही सरकार वहां पर जाकर के धरना दे रहा है। उसका दरभंगा एमपी, मुजफ्फरपुर, समझते हैं, मधुबनी एमपी और ढेर सारे लोग
उसको रोक रहे हैं। और रोकने के बाद में स्थिति ऐसी हो गई है कि आज वो जाकर के अभी लटका रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग गांव-गांव के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता, नेता, कैंडिडेट जाए, उसको गांव से खदेड़ के भगाओ, उक्का लेके झड़काओ कि तू पहले एम्स क्यों नहीं बनाया, एम्स बनाओ तो फिर वोट मांगने आना। आज इसी कार्यक्रम का संदेश देना था और आपके माध्यम से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग एम्स के लिए बहुत मुस्तैद से हम लोगों का सब यहाँ की जनता का साथ दिया है। और हम आज भी आपसे निवेदन करते हैं कि इस मैसेज को अधिक से अधिक तक सरकार में पहुंचे कि अगर एम्स नहीं शिलान्यास हुआ तो आपको यहाँ से हार के जाना है। या 85 का एक चुनाव याद करके रखे। देश भर में इंदिरा गांधी का लहर लगा हुआ था और दरभंगा की जनता ने उनको हरा करके भेजा यहाँ से और अपने यहाँ जो दमकीपा का उम्मीदवार था वो जीते थे। वो दिन याद कर ले भाजपा के सरकार के लोग, पार्टी के लोग, यहाँ से वही दोहराया जाएगा। यही बात करके मैं अपनी बात को